गुड इवनिंग, वेलकम टू ई लर्निंग मिशनरी। और आज हम 10th क्लास के लिए ही जो हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, तो इस आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। और ये सिंपल एक्सरसाइज है, इजी है, और यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स में बनता है मिनिमम एक, और हो सकता है मे बी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए आपको। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, और प्राइम फैक्टर्स हमारे पास जो रिलेट कर रहे हैं वो रिलेट कर रहे हैं आप प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर जो आपके पास होते हैं, वैसे तो आप लोग जानते हो बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भूल जाते हैं। प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे पास, जिनके सिर्फ हमारे पास दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। मतलब जो नंबर सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होगा कंप्लीटली, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। पहला प्राइम नंबर है हमारे पास 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं आएगा, 11, 13, फिर 17 एंड सो ऑन। तो इन सभी नंबर्स के हमारे पास जो फैक्टर होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो एक, क्योंकि सभी नंबर एक से डिवाइड होते हैं कंप्लीटली, और दूसरा ये खुद नंबर अपने आप से भी सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो हमने भी क्या करना है, इन सबको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ही लिखना है। तो 140 देखो हमारे पास जो आया, 140 को हम प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे इसको डिवाइड करना। 2 7 14, तो ये 0 आपका वैसे के वैसे आएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 35 70। अब ये नंबर 30 और नंबर 35, ये होगा हमारे पास 5 7 35 और 7 1 7। तो ये सभी जो हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, प्राइम फैक्टर है ये। और तभी हमारा जो आंसर आया 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे जो 2 है हमारे पास, ये रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसको लिखा 2 × 2 को 2 की पावर 2 आप लिख दोगे, इंटू 5 × 7। इस तरह से भी हम आंसर को लिख देते हैं। सिंपल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों को ये सबको समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला देखिए 156। 156 जिस तरह से मैंने आपके 140 के बना के दिखाए, बिल्कुल सेम आपने वैसे ही करना है रफ वर्क में। और इसके जो फैक्टर आएंगे हमारे पास 2 × 2 × 3 × 13, और ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं आपस में, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा आंसर में, इंटू 3 × 13। तो इस तरह से 3825, 5005 और 7429। अब 10th क्लास में बच्चे काफ़ी बड़े हैं, तो आई थिंक आप ये सभी खुद कर लोगे। तो चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालने प्राइम फैक्टर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास दो इंटीजर दे रखे हैं और हमने क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहां पे हमने इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला सही होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, कि 2 नंबर का वो बराबर आएगा उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि हमने वेरीफाई क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमने 2 नंबर लिए ए और बी। ए और बी का हमने निकाला एचसीएफ और एलसीएम। तो फिर हमने ये फॉर्मूले को चेक करना है क्या ये फॉर्मूला सही है उनके लिए। तो चलिए करते हैं इसको। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 2 नंबर दे रखे हैं, 26 एंड 91। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे मेथड, कौन सा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। हम इनके प्राइम फैक्टर बना देंगे, जो कि आप लोअर क्लास में ही पढ़ चुके हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 13 to the 26, तो ये आ गया हमारे पास 2 × 13। 91 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 7 13 91, तो 13 का टेबल पढ़ा हमने, तो ये आ गया हमारे पास 7 और 13, इसके 2 प्राइम फैक्टर। ध्यान देना यहाँ पे आपने
2, 13, 7, 13 ये सभी इनके प्राइम फैक्टर हैं यहाँ पे। अब देखो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है HCF। HCF की फुल फॉर्म जो आपके पास होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जिससे 26 और 91 दोनों ही पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, वो सबसे बड़ा नंबर जिससे 26 और 91 दोनों ही डिवाइड हो जाएं, तो HCF हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। ठीक है, और वो यहां दिख रहा है देखो, और वो दोनों के पास होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या हुआ, वो फैक्टर दोनों के पास होना चाहिए। 26 के पास भी यहाँ पे 13 इसका फैक्टर गुणनखंड है, और 91 के पास भी 13 इसका गुणनखंड है, और सबसे बड़ा है ये। 2 और 7 छोटे हैं, तो ये आ गया HCF हमारे पास। जो कॉमन होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे आंसर में, तो HCF आ गया इसका 13। अब हम क्या निकालेंगे इसका, अब हमने निकालना है इसका LCM निकालना है। तो LCM का फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन वो सबसे छोटा नंबर जो इनका मल्टीपल हो। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालना है, देखो यहां पे 26 और 91 के तो ये आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर तो आगे, और जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 13, देखो वो यहां भी आ रहा है, वो एक ही बार लिखना है हमने। बाकी की दो फैक्टर 2 और 7, इन दोनों को भी हम यहां इंटू कर देंगे इस 13 के साथ, यानी कि HCF के साथ। तो ये हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13, तो 182 जो हमारे पास आया, ये आ गया इसका एलसीएम हमारे पास 26 और 91 का। समझ में आ गया आप लोगों को कि HCF कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है। वैसे आप लोग ये लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, और जो बच्चे भूल गए हैं उनके लिए ये जरूरी था रिवाइज करवाना। अब हमारा काम क्या रहा, हमने चेक करना है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लास्ट स्टेप में हमने ये चेक करना है क्या ये फॉर्मूला सही है। तो देखो यहां पे जो हमारे पास HCF इंटू एलसीएम, HCF हमारे पास कितना आया, वो आया 13, एलसीएम में 182, और इनको इंटू किया तो आंसर आया 2366, और ये कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद कर लेनी है रफ वर्क में। अब ये तो हमने सॉल्व कर दी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या सॉल्व करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो दो नंबर कौन कौन थी, 26 और, तो दो नंबर हमारे पास 26 और 91 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड चेक कर ली HCF इंटू एलसीएम, और उसका जो आंसर है वैल्यू आ गई, वो आ गई हमारे पास 2366। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दी। राइट हैंड साइड हमने चेक करनी है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या उसका आंसर भी इसी के बराबर आएगा। दो नंबर है 26 और 91, यहां हमने इनको इंटू किया तो वो आया हमारे पास, इनको इंटू करने के बाद भी आपके पास सेम वैल्यू आएगी 2366। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है हमारे पास ये सही है, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमेशा। और अगर आपका वो इक्वल नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, दैट मीन्स आपने कहीं गड़बड़ कर दिया है कैलकुलेशन में, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट मैं एक और आपको समझा रहा हूं, और उसके बाद बाकी के पार्ट्स आप खुद कर लोगे। तो अगेन हमारे पास दो नंबर कौन कौन से, एक है 510, हमने इसके प्राइम फैक्टर बना दिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर है 92 है दूसरा नंबर, इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो यहां पे सबसे बड़ा हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, जो दोनों के पास है, उसको बोलते हैं। तो वो देखो 2 है हमारे पास, जो मैंने रेड कलर में लिख रखा है, जो 2 है,
तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, यही हमारे पास HCF आ जाएगा। यहाँ पे HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जिससे दो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो। HCF तो आ गया। अगेन LCM निकालना है हमने अब, तो LCM में क्या होगा हमारे पास, जो HCF आया है 2, वो तो यहां लिखा ही आपने एक बार, ठीक है। इस 2 को हमने इंटू करना है बाकी सारे फैक्टर जो बचे, जो फैक्टर बचे 510 के, और जो फैक्टर बचे हमारे पास नीचे 92 के, इन सबको भी हमने इस 2 से इंटू करना है। तो 2 इंटू 23, 2 इंटू 23 ये यहां आ गए, 3 इंटू 5 इंटू 17 ये यहां आ गया आपके पास। इन सभी को हमने इस 2 के साथ इंटू कर दिया, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 23,460। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या करना है आपने, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उस 2 को हमने बाकी के बचे हुए सभी फैक्टर से इंटू करना है, तो वो एलसीएम निकलता है आपके पास। अब जब ये हमने निकाल दिया, अब हमने क्या चेक करना है, हमने रिलेशन चेक करना है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब HCF इंटू एलसीएम का आंसर बराबर आना चाहिए यहां पे 510 इंटू 92 के। तो HCF इंटू एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड हमने 2 इंटू 23,460 को इंटू किया, तो ये आ गया 46,920। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जब किया 510 इंटू 92, तो वो भी हमारे पास आ गया 46,920। तो अगेन हमने ये चेक कर दिया कि जो फॉर्मूला है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये सही है। तो अब मैं बाकी के पास थर्ड पार्ट जो है, अब ये आप लोग 10th क्लास स्टूडेंट सभी खुद करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगेन यहां पे देखिए क्या है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन हमने यहां पे प्राइम फैक्टर बनाने हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो हमारे पास पहला जो पार्ट है इसमें 12, 15 एंड 21। अब हमारे पास 3 इंटीजर दे रखे हैं, हमने तीनों का एक साथ निकालना है HCF और LCM। तो 12 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के बनेंगे 3 इंटू 5 15, और 21 के बनेंगे 3 इंटू 7 3 7 21। और तीनों के पास कॉमन फैक्टर, कॉमन जो नंबर है वो कौन सा है, वो दिख रहा है 3 है, जो मैंने लिख रखा है रेड कलर में। तो HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF आ गया हमारे पास 3 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये तीनों पूरी तरह से डिवाइड होंगे, भाग होंगे। अब हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या करना है हमने, जो हमारे पास HCF आया था उसको सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया 3 के अलावा हमने 12 की पहला नंबर जो 12 है उसके 2 फैक्टर बचे हैं 2 इंटू 2, ये भी मैंने इंटू कर देना 3 के साथ। फिर यहाँ 5 है हमारे पास फैक्टर बचा हुआ 15 का, वो भी यहाँ इंटू होगा, और 21 का जो 7 बचा है वो भी यहाँ इंटू होगा, और इन सबको जब आपस में इंटू करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 420। और एक और तरीका भी है एलसीएम निकालने का, जिसको हम बोल सकते हैं वो शॉर्टकट है, वो हम ऐसे भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ बच्चे भूल गए हैं। तो ये होगा 12 का 15 और 21। हमने अगर इनका एलसीएम निकालना है तो देखो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो प्राइम नंबर 2 है, 2 6 12, 2 6 12, 15 2 के टेबल में नहीं आता तो वैसे का वैसे रहेगा, 21 भी नहीं आता है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली। अगेन 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 15 और 21 वैसे के वैसे आएंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं। अब ये होंगे 3 से, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21, तीनों हो गए हमारे पास 3 से डिवाइड। अब ये 5 से जाएगा आपके पास, 5 1 5, 7 वैसे के वैसे आएगा क्योंकि वो 5 से डिवाइड नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारे पास
7 से जाएगा, ये लास्ट में ये 5 से नहीं जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7। अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा, ये एलसीएम निकालने का होगा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट है। अब इन सबको आप इंटू कर दो, तो वो आ गया एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 आ गया आपके पास। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, 5 इंटू 7 35, और जब इनको इंटू करेंगे तो वो आपके पास 420 ही आएगा आपके पास। तो इस तरह से भी हम एलसीएम को डायरेक्ट निकाल देते हैं। चलिए, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसमें हमने वेरीफाई नहीं करना है, हमने सिंपल चेक करना है। बाकी के बचे पार्ट आप लोग कर लोगे, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा चलो, थर्ड पार्ट में एक आपको और बता देता हूँ कैसे करना है। बड़ा सिंपल है। 8 9 और 25 हमारे पास 3 इंटीजर है, हमने क्या निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। अब 8 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे, गुणनखंड वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां देखो मैंने 1 भी लिखा है इस बार। क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। 9 के जो फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1, 2 यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ तो 2 की पावर 3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में। 25 के बन गए 5 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर तीनों नंबर का क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, वो 1 है, जो मैंने लिख रखा है रेड कलर में। तो इसलिए यहाँ पे इनका जो एचसीएफ होगा 8 9 और 25 का, वो 1 होगा। एक वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 होगा आपके पास। और एलसीएम क्या निकालना है आपने, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको इंटू कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, और 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। तो जब आप इन सबको इंटू कर दोगे, 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 25। तो इन तीनों को इंटू करके आपके पास जो हमारे पास एलसीएम आएगा 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जहां कोई भी नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आएगा तो वहां पे एचसीएफ उनका 1 लेना आपने, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 1 लिखा सबके साथ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4th। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, 306 और 657 का एचसीएफ हमारे पास दे रखा है आंसर में। इन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 आता है, तो हमने इनका एलसीएम निकालना है। और ये निकालने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्मूला चेक किया था उसका यूज करेंगे। वो क्या था फॉर्मूला, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये किसके बराबर होता है, ये दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ए और बी, इन दोनों का एचसीएफ और इन दोनों का एलसीएम को जब इंटू करेंगे तो वापस इन दोनों के इंटू के बराबर आएगा, वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। और इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे हमारे पास एचसीएफ दे रखा है 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, जो दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, ए की वैल्यू यहां पे हमारे पास है 306 और बी की वैल्यू है 657। तो यहां पे हमने कर दिया 306 इंटू 657। ये फॉर्मूला हम पहले वेरीफाई कर चुके हैं, तो हमने इसका यूज करना है ताकि आसानी से क्वेश्चन आ जाए। अब मैंने एलसीएम की जब वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी 306 इंटू 657। ये 9 यहाँ पे, यहाँ से जब राइट साइड में आएगा तो अपॉन में जाएगा बटे में। अब हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 3 ज़ा 21, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 20, सॉरी 9 3 ज़ा 27, 30 में 27 गया तो 3, 9 4 ज़ा 36। तो 9 से कैंसिल हुआ 306, ये आपके पास 34 आ गया इंटू 657। अब जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहां पे देखो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 22,338। 9 से ये कैंसिल हो गया हमारे पास, 306 तो बचा 34, और 34 इंटू 657, तो आंसर आया हमारे पास एलसीएम 22,338।
तो इस तरह से हमने इसका एलसीएम निकाल दिया और आसान है ये बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपके पास, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमने यहां पे क्या चेक करना है कि 6 की पावर जो n जो आपके पास आ रहा है, क्या उसका आंसर की लास्ट अंक, लास्ट डिजिट 0 आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो 6 की पावर n, मैंने क्या किया यहां पे, मैंने n की वैल्यू यहां पे 0 पुट कर दिया आपके पास। n क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में दे रखा है n एक नेचुरल नंबर है, तो 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि 0 हमारे पास होल नंबर होता है। तो हम क्या पुट करेंगे इसको, हम इसको पुट करेंगे 1। तो पहली n की वैल्यू मैंने 1 ली, तो 6 की पावर 1, तो वो तो 6 ही रहेगा आपके पास। फिर मैंने यहां पे दूसरी वैल्यू ली मैंने n की 2, तो 6 की पावर 2 कितना है आपके पास, 6 इंटू 6 36। फिर मैंने तीसरी वैल्यू n की ले रहा हूं यहां पे 3, तो 6 की पावर 3 कितना होगा आपके पास, 6 को आपस में 3 बार इंटू करके 6 इंटू 6 इंटू 6, तो वो हो जाएगा 216 आपके पास। क्या आंसर में लास्ट डिजिट 0 आई, नहीं आई। ठीक है, तो ये हमने चेक करना है। तो यहां तो मैंने चेक किया, आपको डायरेक्ट मैंने n की वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे लिखना है, तो देखो हम यहां पे आपको पता है कोई भी नंबर जिसके लास्ट अंक 0 हो, जैसे 20 है आपके पास, ये 20 क्या है हमारे पास, ये 5 से डिवाइड होगा, ये 5 का फैक्टर है ये। या फिर 100 हो, लास्ट अंक यहां पे 0 है। या फिर आपके पास 360 हो, तो लास्ट अंक 0 है। तो ये सभी के सभी जो नंबर हमारे पास हैं, ये 5 से डिवाइड होंगे, 5 इनका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमने वही प्रॉपर्टी यूज की है, लेट 6 raised to power n, हमने मान लिया कि 6 की पावर n उसका लास्ट अंक 0 पे आ रहा है। हमने थोड़ी देर सपोज कर लिया, ये मान लिया, वैसे तो वो नहीं आता है, मैं आपको बता चुका हूं, बट यहां हमने सपोज कर लिया। तो इसका मतलब अगर लास्ट अंक उसका 0 है, तो 5 उसका एक फैक्टर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर, देन 5 मस्ट बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ इट। तो 5 उसका एक फैक्टर होगा। बट 6 की पावर n को मैं कैसे लिखूं, जो 6 मेरे पास है वो होता है 2 इंटू 3, तो 6 की पावर n को लिखा 2 इंटू 3 की पावर n, और यहां पे 2 और 3 जो दो फैक्टर हमारे पास हैं, ये 6 के दो ही फैक्टर जो हो सकते हैं, 2 और 3। यहां पे 5 फैक्टर नहीं आया, क्योंकि यहां पे 5 फैक्टर नहीं आया हमारे पास, देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने जो सपोज किया था ऊपर कि 6 की पावर n का फैक्टर 5 है, वो हमारी जो असम्पशन थी वो रॉन्ग होगी, क्योंकि 6 के फैक्टर तो 2 और 3 ही है, 5 यहाँ फैक्टर नहीं आ रहा है, और इसलिए प्रूफ हो गया। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। तो 6 की पावर n में जब सॉल्व करेंगे, आंसर में लास्ट डिजिट 0 कभी भी नहीं आएगी। रीजन क्या है, क्योंकि 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, वहां पे 5 फैक्टर नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बच्चे सोचते पता नहीं क्या हो गया, ये क्वेश्चन बड़ा टफ है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमने बताना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये पहला नंबर। दूसरा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर हैं, हमने बताना है क्यों है ये कॉम्पोजिट। अच्छा बच्चों, हमने पढ़ा कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, जो सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से और अपने आप से। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे कॉम्पोजिट नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होंगे जो कि प्राइम नहीं होंगे, मतलब वो एक और अपने आप के अलावा और नंबर से भी डिवाइड होंगे। एग्जांपल मैंने आपको दिया 6। अब मुझे बताओ 6 देखो 1 से डिवाइड होता ही है और अपने आप से भी डिवाइड होता है,
उसके अलावा जो 6 आपके पास है वो 2 से भी डिवाइड होता है और वो 3 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 2 3 6 वो 2 के टेबल में भी आता है 6, 3 2 6 वो 3 के टेबल में भी आता है। तो 6 कैसा नंबर है? कॉम्पोजिट। वैसे ही आपके पास 9 भी कॉम्पोजिट है, 10 भी कॉम्पोजिट है। तो हमने यही प्रूफ करना है कि जो ऊपर हमारे पास नंबर दे रखे हैं इन दोनों के एक और अपने आप के अलावा और भी फैक्टर होंगे। अगर वो और फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉम्पोजिट है। तो सॉल्व कैसे करना है उसको? देखो यहां पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मैंने यहां से 13 जो फैक्टर है वो कॉमन ले लिया। ये दोनों के पास था 13, मैंने बाहर लिखा और यहां अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, यहां से बचेगा 7 इंटू 11 और यहां से 13 जब बाहर आ गया तो यहां 1 बचेगा उसकी जगह। तो ये हो गया सॉल्व के 77 प्लस 1, तो ये आ गया 13 इंटू 78। अब 78 कौन से टेबल में आता है? वो आता है हमारे पास 13 के टेबल में। 13 6 78, तो इसके फैक्टर मैंने और बना दिए 13 इंटू 6। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं इसके, एक 13 आ रहा है, एक 6 आ रहा है। ये दो फैक्टर कौन से हैं? ये एक और इस नंबर के अपने आप के अलावा खुद से हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉम्पोजिट है। जिसके एक और अपने आप के अलावा और भी फैक्टर हो वो नंबर कॉम्पोजिट होता है। सो गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 13 एंड 6। तो ये जो पूरा पूरा नंबर मेरे पास है फर्स्ट, ये डिवाइड हो जाएगा 13 से भी और 6 से भी। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्टर आ गए हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट प्रूफ हो गया है। इसलिए ये कॉम्पोजिट प्रूफ हो गया है। हेंस देयरफॉर दिस इज द कॉम्पोजिट नंबर। बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहां से 5 कॉमन फैक्टर आएगा दोनों से, बाहर आ गया 5, अंदर बच गया हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब इन सबको इंटू किया जो अंदर है हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 1008 प्लस 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया 5 इंटू 1009। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर मेरे पास है ये डिवाइड होगा 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 और 1009 दोनों ही इसके फैक्टर हैं, मतलब ये भी कॉम्पोजिट हो गया क्योंकि इसके एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज में हमारे पास इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक हमारे पास फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड ग्राउंड, उसके बाहर चारों तरफ एक गोल रास्ता है सर्कल की शेप का। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जब उस ग्राउंड के बाहर उस रास्ते में पूरा चक्कर मारती है वो टाइम लेती है 18 मिनट, तो उसका टाइम दे रखा है 18 मिनट। रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि उसी ग्राउंड का एक गोल चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट का टाइम लेता है। तो जैसे ये हमारे पास ग्राउंड है बिल्कुल गोल, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से चल रहे हैं दोनों, दो जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, सोनिया भी ऐसे जा रही है, रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों जा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे पास चल पड़े दोनों। अब क्या बोला क्वेश्चन में? आफ्टर हाउ मेनी टाइम, कितने मिनट के बाद, दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों कब मिलेंगे, दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद पहुंचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम, निकालेंगे किसका, जो दोनों के टाइम थे, हम निकालेंगे एलसीएम 18 मिनट और 12 मिनट का, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम देखो यहां पे क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम में हमारे पास कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है एक तो 2 है, वो हमने यहां पे एक ही बार लिखा है, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं। एक यहां पे 3 है कॉमन फैक्टर, उसको मैंने यहां पे एक ही बार लिखा।
बाकी के जो बचे फैक्टर हैं वो भी लिखने हैं। यहां से 3 बचेगा तो वो यहां आ गया, यहां से 2 बचेगा तो वो यहां पे आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 36 आ गया इसका एलसीएम। तो उसका मतलब 36 मिनट के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे जब वो चक्कर मारेंगे उसका। तो इस तरह से हमने एलसीएम लिया 2 नंबर का और बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, एक्सरसाइज 1.2 में हमने पढ़ा कि प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं किसी भी नंबर के, और उसके बाद हमने क्या सीखा उसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और वहां पे हमने एक फॉर्मूला भी चेक किया, वेरीफाई किया, वो था एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और उसके बाद हमने एलसीएम की एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।